नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे कांदे पोहे। उसके लिए चाहिए कटा हुआ कांदा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, मूंगफली, लेमन जूस, धो के भिगोए हुए पोहे, वो तो मैंने। फिर चाहिए तड़के के लिए हल्दी, हींग, राई। कुछ भूल रही हो क्या? हाँ, तेल। एक पैन में आधा बड़ा चम्मच तेल लेके उसको गरम करो। तेल गरम होने के बाद में हाथ डाल के नहीं, ऊपर से ही चेक करना। तेल गरम होने के बाद में डालो उसमें छोटा चम्मच राई, पाव चम्मच। राई के पटाखे फूटने दो संभाल के। कभी कभी राई के पटाखे फूट के हमारे ऊपर भी आ जाते हैं। मेरी राई तो बहुत उड़ती है, पूरा बाहर आने लगती है। जैसे ही राई के पटाखे फूटेंगे उसमें डालो हरी मिर्च और कड़ी पत्ते। उसको अच्छे से मिला लो, लेकिन संभाल के, क्योंकि गरम तेल में जाने के बाद हरी मिर्ची भी कभी कभी बम फोड़ती है। फिर भी मिर्ची को अच्छे से भून लो, करी पत्ता कुरकुरा होने तक। जैसे ये दोनों पक जाएंगे उसमें डालो मूंगफली। अगर मूंगफली आपकी भुनी हुई है तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वो जल जाएगी ज़्यादा। मूंगफली के बाद में नंबर आता है हमारे मेन इंग्रेडिएंट का, जो कि है कांदा, प्याज। अब कांदे पोहे बनाओगे तो कांदा तो ज़रूरी है ही। मीडियम साइज़ कांदा को कट करके रफली चॉप कर लो, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत है नहीं। कांदे में का पानी है तो वो चरचर करेगा, उसकी पूरी चरचर आवाज़ बंद होने तक उसको अच्छे से पकने दो। जैसे ही चरचर बंद हो जाएगी, मतलब कांदे में का सारा पानी सूख चुका है, कांदा पक चुका है, फिर उसमें डालो छोटा पाव चम्मच हल्दी, छोटा पाव चम्मच हींग। फिर उसे अच्छे से भून लो। हल्दी को पकाना ज़रूरी होता है। प्याज डालने के बाद हल्दी इसलिए डालना है कि जिससे हल्दी का जो रंग है और स्वाद है वो हमारे डिश में अच्छे से लगता है, खास करके पोहा, कैबेज की सब्ज़ी, ऐसे डिशेस में। हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी तो ऑनियन का कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का सा सुनहरा हो जाएगा। फिर उसमें डालो नमक, जो कि ज़रूरी होता है, ये आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और डाला है 1 छोटा चम्मच शक्कर, चीनी, थोड़े सा नमकीन मीठा स्वाद के लिए। फिर उसको मिलाया है। ये दोनों मिलाने के बाद में उसमें डालो लेमन जूस, हल्की सी खटास के लिए। हल्की सी खटास भी अच्छी लगती है ना कभी कभी। फिर डालो मेन इंग्रेडिएंट, पोहे। पोहो को अच्छे से 2 बार धो लो, क्योंकि कभी कभी उसमें जो चावल का वो बनाते हैं तब उस प्रोसेस में कभी कभी वो चावल के थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं। इसलिए पोहो को अच्छे से कम 2 बार धो लो, ताकि उसमें का सारा कचरा निकल जाए। फिर उन सब को अच्छे से मिला लो। पोहो का हल्दी सेरेमनी कर रहे हैं ऐसे नहीं लग रहा? अच्छा, उनको अच्छे से मिला लो, जोक्स अपार्ट। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोग भी कभी कभी नई चीज़ें ट्राई करने से डरते हो? मुझे भी कभी कभी शक होता है नई चीज़ ट्राई करने पर, लेकिन फिर सोचती हूँ नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करूँगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं। तो थोड़ी सी हिम्मत करो और नई चीज़ें ट्राई करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। कहीं सुना है यार? क्या पता कहीं किसी मोड़ पे जीत हमारे लिए भी इंतज़ार कर रही हो और हम डर के बैठ जाए, कहीं पे रुक जाए। तो रुको मत, नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो। शायद फेल हो जाए,
फिर दोबारा जब कोशिश करोगे तो सक्सेस भी मिल सकता है ना। तो ट्राई करते रहो और नया सीखते रहो। अच्छा, अच्छी तरीके से पोहा को मिक्स कर दिया है। सब तरफ से इन पोहों की हल्दी सेरेमनी अच्छे से हो चुकी है। फिर इस पोहे को अच्छे से हमने स्टीम होने देना है। स्टीम कैसे करेंगे? अभी स्टीम करने के लिए उसके ऊपर रखना पड़ेगा ढक्कन और इसको पकाना पड़ेगा कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट बाद ढक्कन निकाल के देख लेना, उसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी। लेकिन कड़छी को कभी भी ऐसे ही नीचे गैस पे या फिर कट्टे पे रखो मत। उसके नीचे एक प्लेट रखो, फिर उसके ऊपर कड़छा रखो ताकि आपका गैस और कट्टा क्लीन रहे। सुनहरे गोल्डन पोहे, इसकी खुशबू तो सूंघ लो। फिर इसको बारीक शेव डाल के सर्व कर सकते हो। इसके ऊपर खोबरा और बारीक कटी हुई धनिया डालने के बाद तो उसका स्वाद तो होगा क्या भाई क्या। ट्राई करो, मुझे बताओ कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लो, मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।